आज बात करेंगे कुंडली में होने वाली पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, अस्त ग्रह। और जो हमारी लाइफ में डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो क्या होते हैं अस्त ग्रह और ज्योतिषी उपाय जो ज्योतिष बताता है हमें आपको, वो लेट्स से उसको एक मिनट के लिए साइड रख देते हैं। और प्रैक्टिकल उपाय जो मैंने अपने को रिलेट किए हैं लाइफ से और लर्निंग से, वो क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ज्योतिष के बाद हम जाते हैं तो हमेशा बोलता है कि ये ग्रह अस्त है तो ये अपने पूर्ण परिणाम नहीं देगा या आंशिक परिणाम ही देगा। तो बेसिकली अस्त ग्रह क्या होता है, कोई भी ग्रह 8 ग्रहों में से अगर सूर्य के सर्टेन डिग्रीज के अंदर हो, लेट्स से कि उसके और सूर्य के डिग्रीज का डिफरेंस बहुत कम हो, 8 से भी कम हो, तो वो अस्त हो जाता है। मतलब वो अपनी पावर लूज कर देता है सन की वजह से उसको पावर, उसकी वो शैडो हो जाती है, शैडो उस पर पड़ जाती है, वो उसकी ज़ीरो पावर हो जाती। और अगर 8 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई पार्शियली कम्बस्ट है, आंशिक रूप से अस्त है। अब बेसिकली इसको रिलेट कैसे करें। इसको रिलेट करने के लिए मेरे को जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है डोमेन में, वो लगता है श्री गौर गोपाल दास जी का ये वीडियो जो इन्होंने कुछ समय पहले डाला था। तो ये था कि ड्राइव दिस कार टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अभी कार का इन्होंने इस वीडियो में क्या मीनिंग बताया है, उसके लिए मैं फिर अपने टेक्स्ट नोट्स पर जाऊंगा। तो इन्होंने जो कार का मीनिंग, आप इस पर देख सकते हैं वीडियो जाकर यूट्यूब पर। और इन्होंने जो एक्चुअली कार का मीनिंग बताया है, वो इन्होंने कार को स्पेल किया है CARR। C फॉर चेंज, E फॉर एक्सेप्ट, R फॉर रिमूव और R फॉर राइज। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बंदी से लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफिस बॉस से आप परेशान है, कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। तो अस्त क्या होता है ना, अस्त हमेशा ही आपको कौन अस्त करेगा। जैसे कुंडली में सूर्य नस्त का, सूर्य ग्रहों में राजा माना आता है, तो वैसे ही आपको कौन अस्त करेगा, मतलब कौन आपकी पावर कम करेगा। डेफिनेटली घर में कोई सीनियर होगा जो जिससे आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, बट आपकी चल नहीं पाएगी। या ऑफिस में आपके बॉसेस होंगे तो लेट्स से बॉस का एग्जांपल लेते हैं ऑफिस का। अब आप फ्लरिश नहीं कर पा रहे हो अपने ऑफिस में ना, बॉस की वजह से, तो आपको इश्यूज़ हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो उसके साथ आपके परफॉर्मेंस भी अफेक्ट कर रही है, और जो परफॉर्मेंस आप देते हुए वो भी रिवार्ड नहीं उसका मिलता है। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि क्या आप बॉस को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्यूशन। क्या आप चीफ और चेंज कर सकते हो बॉस को। मैं बॉस को चेंज कर सकता हूँ। अगर चेंज करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं चेंज कर पाते हैं तो क्या। तो फिर क्या आप बॉस को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केस सॉल्व। बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर बात करेंगे क्या आप उसको रिमूव कर सकते हो। डेफिनेटली नॉट। आप बॉस को यूजुअली रिमूव कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप चेंज भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आती है बात, हेयर कम्स द फोर्थ थिंग विच इज़ राइज। राइज में ये बोलते हैं कि आप कुछ ऐसी हैबिट्स बना लो, या कुछ अपना टाइम और ऐसे स्पेंड करो जॉब के साथ, जॉब के साथ नहीं, जॉब के बाद में जो आपके नॉन बिजनेस आवर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी है या आपका पैशन है या कुछ भी और, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट शेयर ट्रेडिंग है, या आपकी हॉबी है, कुछ भी हो सकता है वो, जिसको आप उसमें आप इतना अपना टाइम और अपने इन्वेस्ट करके स्किल्स बिल्डअप करो कि वो आपको बहुत मेंटली कंफर्ट दे और एक तरह से आपका बैकअप प्लान बन जाए। तो आपका क्या होगा ना कि उसमें जितनी निगेटिविटी आपके ऑफिस की होगी इन सब सिचुएशन की वजह से, जब आप चेंज एक्सेप्ट रिमूव कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, एक राइज कर जाएंगे। मतलब उस सिचुएशन से, इस वीडियो में आप जब देखोगे तो वो बताते हैं कि वो जिस बिल्डिंग को नीचे से ज़मीन से देखते थे कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है 100+ फ्लोर्स की, उसको जब वो फ्लाइट टेक ऑफ करती तो वो बिल्डिंग उन्हें बहुत छोटी लगने लगती। तो एग्जाम्पल इन्होंने लेके श्री गौर गोपाल दास जी ने बताया है। तो राइज का मीनिंग ऐसे है कि लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स बना लो कि आपको जॉब का वो इशू या जो भी आपको परेशान कर रहा है वो आपको बहुत छोटा लगने लगे। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।